हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ और प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रश्न कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm और 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो ये देखिए सर्पिल का निर्माण किया हुआ है, यही है 5.4। ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ये जितना भी बना हुआ है, ठीक है, ये सब अर्धवृत्त बना हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर L1 है, पहला अर्धवृत्त है, फिर L2 है, दूसरा अर्धवृत्त है, L3 है, तीसरा है, L4 है, देखिए ये चौथा अर्धवृत्त है। इस प्रकार से बना हुआ है। अब ऐसा कितना है? 13 क्रमागत अर्धवृत्त, ऐसा ऐसा 13 है। ठीक है। और टोटल की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर गया है L1, L2, फिर L3, फिर L4। इस प्रकार से 13 बार जो है इस प्रकार से बना हुआ है अर्धवृत्त। तो टोटल आपको लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पर संकेत दिया है कि क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हल करने में आसान होगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि केंद्र ए है, तो केंद्र जो होता है बीच वाला होता है। तो L1 देखिए, L1 जो दिख रहा है ये क्या है? ये वृत्त नहीं है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है ना, वृत्त का आधा है मतलब अर्धवृत्त है। तो इसका त्रिज्या कौन होगा? ये देखिए केंद्र क्या है? ए है, तो ए बी क्या है? इसका त्रिज्या हो गया। तो L1 का जो त्रिज्या है, यानी L1 क्या है? अर्धवृत्त की लंबाई है या परिधि कहिए। ठीक है, परिधि है। तो इसका जो त्रिज्या दिया है 0.5 दिया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त का आधा हो गया, तो ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र हो गया, और ये मान के चलिए त्रिज्या है, जिसका लंबाई जो दिया है यानी त्रिज्या दिया है 0.5 cm है। इस प्रकार समझना है। ठीक है, ये आपका हो गया L1। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से आपको 13 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है। L2 का जो त्रिज्या दिया है 1 दिया है, L3 का दिया है 1.5, यानी 0.5 समय बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि इसका अर्धवृत्त की जो परिधि होता है क्या होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम पढ़े हैं कि वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? देखिए इस प्रकार से वृत्त होता है और एक केंद्र होता है। ये चारों तरफ का जो लंबाई दिख रहा है इसको हम परिधि बोलते हैं। तो चारों तरफ का लंबाई जो निकालने का जो फार्मूला है वृत्त में, ये क्या है? 2πr है। 2πr है, लेकिन क्या है? इसका आधा ये वाला है, इसको हम आधा निकालना है ना। इस प्रकार से आधा कर दिए तो क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आधा अगर हम जोड़ेंगे, इसका आधा परिधि, तो इसको अर्धवृत्त बोल देंगे। ठीक है, क्या निर्माण हो गया? अर्धवृत्त। वृत्त को आधा को अर्धवृत्त बोलते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अर्ध मतलब होता है आधा, तो इसको हम आधा करेंगे। तो जब इसको हम आधा करने का मतलब क्या होगा? 2 से भाग लगाएंगे। तो जब हम 2 से भाग लगाएंगे इस प्रकार से, तो 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पर πr होगा। तो यहाँ पर टोटल जितना सर्किल बन रहा है सब क्या है? ये अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है ना, तो अर्धवृत्त का क्या लगाना है आपको? परिधि लगाना है। ठीक है, और सबका त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, L1 का त्रिज्या क्या है? ए से लेकर बी तक दिया हुआ है, तो 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से L2 का देखो त्रिज्या कौन होगा? तो देखिए बीच वाला जो होगा केंद्र होगा। तो केंद्र से किधर एक तरफ सटता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये केंद्र हो गया बी से यहाँ सटाएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ 0.5 हुआ, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 हुआ। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1 दिया हुआ है। इसी प्रकार से L3 को निकालेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे। ठीक ना, तो यहाँ का देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो केंद्र हो जाएगा। देखिए L3 के लिए केंद्र ए वाला बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? ये त्रिज्या बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार समझना आपको। इस प्रकार से क्या होगा? 1.5 है, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कि पहला जो है L1 के लिए। ठीक है,
L1 के लिए त्रिज्या कितना बनेगा, तो त्रिज्या का बोलते हैं हम R, और पहला त्रिज्या लिखने से R1 ले लिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं कि कितना है 0.5 cm है ना पहला त्रिज्या L1 के लिए। लिखेंगे यहाँ पर अर्ध वृत्त की लंबाई, ठीक है। तो अर्धवृत्तीय वाला बन रहा है, इसका लंबाई क्या है, मतलब परिधि क्या है L1, आपको परिधि भी लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर L1 बराबर फार्मूला क्या बनेगा पाई R, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए पाई R है, अर्धवृत्त की परिधि पाई R, यहाँ पर लिख लिया हम अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है ना, इसको परिधि बोलते हैं, लंबाई कहिए या परिधि बोलिए, तो हो गया पाई R। यहाँ पर त्रिज्या को 1 लिए है तो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर बैठाएंगे मान, पाई के पाई ही छोड़ देते हैं अभी, और गुने R1 का मान कितना है 0.5, तो लिखेंगे यहाँ 0.5। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 0.5 पाई cm, ये आपका हो गया L1 की लंबाई। इसी प्रकार से हम L2 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हम त्रिज्या नंबर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब L2 के जैसे ही हम बैठाएंगे त्रिज्या क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए L2 है, तो इसका केंद्र कौन होगा, केंद्र मतलब बीच वाला देखिए, तो इसमें देखिए L2 का जो बीच में बनेगा B बनेगा, तो B से देखिए किधर होनी चाहिए, इधर मिला दीजिए वो भी त्रिज्या हो जाएगा, इधर मिला देंगे तब भी त्रिज्या होगा। तो B से लेकर A तक 0.5 है, और यहाँ से यहाँ भी 0.5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या बना, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1, यानी त्रिज्या जो 1 दिया है वो L2 के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो त्रिज्या क्या होगा 10 सेंटीमीटर, तो 1 हुआ। अब क्या करेंगे, लंबाई मतलब दूसरा निकालेंगे, यानी अर्धवृत्त के फिर से हम क्या निकालेंगे L2 निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, ठीक है, यानी लंबाई निकालेंगे L2 की लंबाई, जो L2 दिख रहा है ना इसका लंबाई निकालेंगे, तो फार्मूला वही होगा पाई R, ठीक है। लेकिन त्रिज्या का नाम क्या है 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम पाई के पाई लिखेंगे, और त्रिज्या क्या है 1 है। अब जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर। तो जब हम L2 का जब लंबाई निकाले, ठीक है, तो कितना आया पाई सेंटीमीटर आया, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम तीसरा को जब निकालेंगे तो तीसरा के लिए भी त्रिज्या क्या दिया है 1.5, तो 0.5 सभी में बढ़ते जाएगा। तो L3 के लिए देखिए यहाँ पर L3 है, यहाँ पर, तो L3 के लिए बीच वाला कौन भाग है A है, यहाँ पर समझिए A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 है, इसमें 2 भाग आ गया, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, इसमें 2 भाग आ जाएगा। तो इसमें जब 2 भाग आ जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, 0.5 0.5 1 हो गया, 1 और यहाँ 0.5 यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ 0.5, अब यहाँ से यहाँ तक 1 जोड़ने पर कितना होगा 1.5 हो जाएगा। तो L3 के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या तीसरा निकाल लेते हैं L3 के लिए 1.5 cm, तो L3 निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी तीसरा अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे ये वाला L3। तो क्या करेंगे वही फार्मूला होगा पाई R, लेकिन त्रिज्या कौन है 3 है, तो 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर बैठाएंगे, पाई के क्या रखेंगे पाई, और R3 का मान कितना हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा। तो गुना जब करेंगे तो 1.5 पाई सेंटीमीटर, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है, और ये 13 तक बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस प्रकार से AP बन गया, ठीक है, और इससे क्या करेंगे हम निकाल लेंगे 13 तक जो कितना लंबाई होगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ AP प्राप्त हो गया, L1 L2 L3, ठीक है। L1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 0.5 पाई हुआ, L2 का मान कितना हुआ तो पाई हुआ, फिर L3 का मान कितना हुआ 1.5 पाई हुआ। इस प्रकार से 13 तक बढ़ते रह रहा है, और सभी को जोड़कर बताना है कि लंबाई कितना हुआ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम A1, इसको बोलते हैं हम A2, इसको बोलते हैं A3, इस प्रकार से AB बन गया। तो पहला वाला जो बनता है A का मान हो गया, A का मान हो गया, और D कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, तो पाई है, माइनस अब A1 का मान कितना है, तो 0.5 पाई हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन पाई है, तो क्या करते हैं पाई का कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर पाई से पाई भाग 1 होगा, माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो पाई पाई कट जाएगा ना, तो 0.5 बचेगा। अब इस प्रकार से क्या करेंगे कि पाई गुने
0.5, जब घटाएंगे तो आएगा 0.5, अब गुना करेंगे तो 0.5 पाई। ए का मान निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। ए का मान हो गया ये, डी का मान हो गया। हमें क्या निकालना है, एस एन, मतलब कहने का मतलब योग निकालना है तो एस एन निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एन का मान 13 दिया, क्योंकि 13 तक आपको निकालना है, ठीक है। 13 तक ऐसा मतलब हो रहा है, तो एन का मान क्या हुआ, ये 13 हो गया। अब आपको निकालना है एस 13, ठीक है, यानी कुल निकालना है ना 13 तक। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर योग फार्मूला, योग सूत्र से, यानी आपको निकालना है एस 13, ठीक है। एस 13 बराबर वाट, यही आपको निकालना है। 13 पदों तक योग निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 डी बड़ा कोष्ठ बंद। अब क्या करेंगे, एस एन का मान कितना है, 13 है, तो लिखाएंगे यहाँ पर 13 बराबर एन का मान भी 13 होगा बट्टे 2, 2 ए का मान कितना है, ए का मान निकाले हैं 0.5 पाई, 0.5 पाई लिखेंगे, प्लस प्लस के प्लस लिखेंगे, एन का मान कितना है तो 13, तो 13 लिखेंगे यहाँ पर, फिर -1 है तो -1 लिखेंगे, कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब डी का मान कितना है, तो डी का मान 0.5 पाई है, 0.5 पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब हल करेंगे तो 13 बट्टे में 2 होगा, यहाँ पर लगेगा बड़ा कोष्ठ, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 1 पाई, यानी पाई लिख सकते हैं आप ऐसे, प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 12 और गुने 0.5 पाई, कोष्ठ बंद हो गया। इसके बाद होगा 13 बट्टे में 2, अब क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ लगाएंगे, पाई प्लस ये दोनों गुना करते 12 25 60, यानी 6 आएगा, 6 पाई, कोष्ठ बंद। अब यहाँ पर हल करेंगे आगे तो होगा 13 बट्टे 2, अब 6 इसमें कुछ नहीं, 1 है तो 6 कितना हो गया 7 पाई। आगे हल कर लेते हैं तो होगा 13 बट्टे में 2 गुने 7 गुना पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि देखिए आपको दिया हुआ है कितना, पाई का मान आपको बैठाना है 22/7, तो यहाँ पर हम बैठा लेते हैं 22/7, 22/7, इस 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में कट गया, तो क्या बचेगा 13 गुने 11। अब इसको हम गुना कर देंगे, 11 या 33 के 3 हासिल 3, 11 11 3 14, 143, मतलब इस 13 का मान 143 आ गया। इस प्रकार से सर्किल को हम 13 बार जोड़ेंगे, इसे L1 फिर L2 L3 L4, इस प्रकार से 13 बार जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा मान 143 आएगा। ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। तो वीडियो गया अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेगा पूरे क्लास 10 का। धन्यवाद।